नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कर्म कारक राशि, कर्म कारक लगन, जिनके कंधे बचपने से होते हैं मजबूत, जो कर्म को धर्म मानते हैं। मकर राशि, मकर लगन के जातकों के लिए 2024 का अप्रैल माह जो साधना का माह है, क्योंकि नवरात्रि का पर्व इसी माह में आ रहा है, कैसा रहने वाला है, कहाँ से लाभ के अवसर बन रहे हैं और कहाँ से थोड़ा सा होगा नुकसान। देखिए, आपके दो ग्रह उच्च के हो रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग मिलेगा परिणाम। कहाँ से लाभ लेना है, कहाँ पर रखनी है सावधानी, टू द पॉइंट। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, क्योंकि मकर में हैं आप, कर्म कारक में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पहले हम बात करेंगे आपकी कुंडली में आपके राशिस के, आपके लग्नेश को जो शनि महाराज हैं। आप हमारा वीडियो देखते हैं तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए थंबनेल नहीं लगाता। ये भी बोल रहे हैं, सही है। तो टू द पॉइंट चीज़ों को कनेक्ट करके चलना है। मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि शुक्र आपको बनाएंगे करोड़पति, लेकिन एक गोचरी स्थित करोड़पति नहीं बनाती, लाभ के अवसर देते हैं। तो शनि महाराज 6 अप्रैल से जा रहे हैं गुरु के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, शुभता की ओर पहला कदम। आप जो कार्य कर रहे थे उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा था, तो यहां से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हमारा भाग्य क्या है? भाग्य यही है कि अगर हम 100 रुपए का काम कर रहे हैं तो 100 रुपए हमें मिल जाएं। देन आप भाग्यशाली आदमी हैं। बहुत लोग यहाँ बेचारे काम करते हैं हज़ारों रुपए के, उनको मिलता है 200 रुपए। कुछ लोग 100 रुपए का काम करके 500 कमाते हैं। ये भाग्य है। तो आपके कर्मों के अनुसार आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि धन की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि शनिदेव धन के घर में है और वो पराक्रम के भाव को लेकर चल रहे हैं, पराक्रम से लाभ देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें सड़ी गड़ी जो चीज़ें हैं, रिश्ते हैं, चाहे संबंध हैं या और चीज़ें, वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके कुंडली में शनि अच्छे हैं तो बहुत अच्छा, आप पॉजिटिव एनर्जी लेके काम करेंगे। और शनि अगर ठीक नहीं है तो आप आलसी हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके शनि देव की स्थिति के अनुसार परिस्थिति बदलेगी, लेकिन बदलेगी जरूर। आपके कुंडली में आपके प्रेम के स्वामी, कर्मा के स्वामी, इष्ट के स्वामी, मान सम्मान के स्वामी उच्च के हो रहे हैं पराक्रम के घर में। पॉइंट सदैव याद रखिएगा। अगर हम आपको बोले कि आप बनोगे करोड़पति, तो करोड़पति कहाँ से बनोगे भैया? डेफिनेटली आपके जो मेहनत है, आपका जो पराक्रम है, आपका जो पुरुषार्थ है, वो आपके कर्म को उच्चता दे देगा। आपका जो बुद्धि बल के द्वारा जो पुरुषार्थ है, बुद्धि बल के द्वारा जो कर्मा है, वो आपको उच्चता देगा। क्योंकि बुद्धि का स्वामी अपने से एकादश, अपने से लाभ के घर में जाके उच्चता को प्राप्त कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहुबल से काम चलेगा, बुद्धि बल लगाइए महाराज, बुद्धि के द्वारा काम करिए। देखिए, कुछ लोग काम करने के लिए तो मजदूर वर्ग सर्वाधिक मेहनत करता है, हमारा किसान मेहनत करता है, सीमा पे खड़ा हुआ सैनिक 24 आवर्स मेहनत करता है, लेकिन उसके ऊपर बैठे हुए जो मंत्री हैं, संतरी हैं, वो एसी रूम में बैठते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी उन्हीं के ऊपर कृपालु होती हैं जो बुद्धि मतलब सरस्वती का उपयोग करते हैं। बड़ा गजब का पॉइंट है ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का प्रभाव लक्ष्मी और सरस्वती को क्रिएट करता है। ठीक, तो अगर आप सरस्वती जी का सही उपयोग कर पाए तभी लक्ष्मी जी आएंगे, मतलब वाणी का सही उपयोग कर पाए तभी लक्ष्मी जी पधारेंगे। आप ज्ञान का सही उपयोग कर पाए, लक्ष्मी जी कृपा कर जाएंगे। आपकी कुंडली में उच्च के शुक्र मित्र बंधु बांधवों से सहयोग दे रहे हैं, प्रेम की प्राप्ति हो रही है, प्रेम में प्रगति हो रही है, संतान के क्षेत्र में विकास हो रही है, एजुकेशन के क्षेत्र में डेफिनेटली विकास हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। आपके भूमि भवन वाहन के स्वामी, लाभ के स्वामी सेकंड हाउस में चल रहे हैं, भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ। किंतु वाणी को वीणा ही बना कर रखिए, वाणी को बाण मत बनने दीजिएगा, नहीं घर में संघर्ष होना शुरू हो जाएगा। परिस्थितियां अच्छी होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को संभालना आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो
घर में बिखराव हो जाएगा। 23 अप्रैल तक सब कुछ अच्छा है। 23 अप्रैल के बाद आपको अपने घर के माहौल को संभालना होगा। घर में तनाव हो सकता है, आपका जो हृदय है ना, हृदय पे थोड़ा दबाव हो सकता है। सब कुछ ठीक है तो ठीक है, नहीं इस समय हृदय संबंधी कष्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हृदय संबंधित कष्ट मिलता हुआ दिखाई दे। यद्यपि आपकी कुंडली में सेल्फ मेड योग बनेगा, लेकिन यहाँ बंधु बांधवों से बिगाड़ भी हो सकता है। कब? 23 अप्रैल के बाद हृदय संबंधित कष्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा इसलिए भी है। देखिए, एक पॉइंट अगर यहाँ पे मैं आपको छोड़ दूँ तो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इस माह आपको हृदय कष्ट मिलेगा, आपको और आपकी माँ को हृदय संबंधित कष्ट मिलेगा। गृह कलह लगभग होगा, प्रबल कारण है। 23 अप्रैल के बाद जो मंगल महाराज हैं अपने से द्वादश होंगे, मतलब आप घर से बहुत दूर चले जाइए। आप घर से दूर चले जाओ तो आपके घर में चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि पता है घर का मालिक घर में है ही नहीं, कोई देख रेख करने वाला नहीं। जाओ ताला तोड़ो, निकाल के ले जाओ। दूसरा, अष्टम भाव के स्वामी आपके घर में उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। तो एक तो योग ये बनता है कि आपके लिए थंबनेल लगाएं कि जमीन से निकलेगा पैसा, फटेगा घड़ा, बरसेगा सोना, गुप्त धन की प्राप्ति, गुप्त धन से उच्चता। दूसरा पॉइंट ये है दोस्त, अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है, हृदय संबंधित कष्ट, माँ को कष्ट। माँ, अष्टम भाव देखिए सीधा सीधा मृत्यु तुल्य कष्ट का है। क्या? मृत्यु तुल्य कष्ट का है। इसलिए यह माह जहाँ आपके लिए प्रगति का कारक है, जहाँ प्रेम, संतान से लाभ, प्रेम से लाभ, बुद्धि से लाभ, ये सारी चीज़ें तो हैं, वहीं हृदय संबंधित कष्ट या माँ को कष्ट, घर में कलह, घर में तनाव का भी माहौल डेफिनेटली क्रिएट होगा। अब ये अलग बात है कि अगर आप चैतन्य रहे तो आप परिस्थितियों को कंट्रोल करके निकल जाएंगे। अगर चैतन्य नहीं रहे तो माँ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जो पैसे कमा रहे हैं वो पैसे यहाँ पे आके मेडिकल में आपको खर्च करना पड़ेगा। तो कृपया सूर्यदेव की एनर्जी को डिस्कनेक्ट करिए, क्योंकि सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं, अतः नुकसान कर देंगे, गुप्त पीड़ा दे देंगे। घर में अग्नि संबंधी दुर्घटना, ठीक, इलेक्ट्रिक आइटम है या घर में इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ सावधानी से काम करिए, नहीं तकलीफ होगी। माँ का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि माँ सुख का आधार है। गुरु महाराज आपके कुंडली में पराक्रम के सुख के घर में चल रहे हैं, और ये व्ययस हैं। क्या है? व्ययस है। ये भी माँ का व्यय या सुख के व्ययों में लगे हुए हैं। अच्छा ये है कि ये भरणी नक्षत्र में है, लेकिन 17 अप्रैल से कृतिका में जाएंगे। हाँ भाई, जब कोई आपकी कुंडली में 3 स्थितियां बन जाए, कितनी? 3 स्थितियां। अभी तक देखिए हमने नहीं सोचा था कि आपके थंबनेल पे क्या लगाएंगे, लेकिन अभी थंबनेल पे लगाने का 3 पॉइंट यहाँ पे इकट्ठे हो गए, यही लगाऊंगा। तो माँ को कष्ट, हृदय को कष्ट, घर में तनाव, इस माह में 17 अप्रैल के बाद सावधानी रखिए। उपाय और कौन सा पॉइंट कवर कर लें? चलिए, मंगल देव हो गए, शुक्र हो गए, बुध देव भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। बुध देव मजबूत स्थिति में नहीं है, तो फोकस इस बार क्या करना है, 17 अप्रैल से लेके पूरा जून तक, ठीक है, 17 अप्रैल से नहीं, जून 14 मई तक, खासकर 14 मई तक। 23 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे द्वादश, यहाँ से ज़्यादा नुकसान होगा। तो भैया घर में शांति यज्ञ करा लीजिए, घर में तुरंत गृह शांति यज्ञ करा लीजिए, और वाणी को वीणा ही बना के रखिए, क्योंकि वाणी रसवती यस्य, अगर वाणी आपकी रसवती है, वाणी आपकी मीठी है, तो बहुत से रिश्ते ठीक हो जाते हैं। वाणी अगर कड़वी है ना, तो फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो वाणी को वीणा बनाइएगा, घर में कोई ना कोई शांति यज्ञ कराइए, माँ की सेहत का विशेष ख्याल रखिए, अपनी महादशा अंतर्दशा चेक करिए। हृदय संबंधित कष्ट है तो कृपया डॉक्टर से पहले ही सलाह ले लीजिए, कहीं ना कहीं इस तरह की तकलीफें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाया गया है, मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह के पॉइंट आएंगे, लेकिन बनाते बनाते इस तरह के पॉइंट आए, तो आपको जागरूक करना भी हमारा प्रथम उद्देश्य है। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, शक्ति की आराधना का पर्व है। हाँ, पॉइंट देखिए, परमात्मा क्या है, अवसर देते हैं। परमात्मा आपकी समस्याओं से समाधान हो जाए, इसका अवसर आपको पहले प्रदान करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि प्रकृति को समझ सकिए तो प्रकृति हमें पहले अवसर देती है, फिर परेशानी देती है। तो यहाँ पे देखिए, परमात्मा ने आपको अवसर दे दिया।
अब ये 17 अप्रैल के बाद होगा और 23 अप्रैल से स्पीड पकड़ेगा।